बैक टू दी अनदर वीडियो। फार्मा से रिलेटेड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ और वीडियोस लाऊंगा। मेरे ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे व्यूअर्स जो जिनके पास जॉब नहीं है, ओके, जॉब करना चाहते हैं और वैसा कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है आपने, यू आर नॉट डॉक्टर, आपने कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, आईटी में कुछ ऐसा नहीं किया है, या और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोई अकाउंट से रिलेटेड सीए हो गया, तो ये सारे हाई पेइंग जॉब्स हैं। तो क्या अगर कोई बंदा जो कोई बहुत प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया वो पैसा नहीं कमा सकता है? पैसा तो हर कोई कमाता है, रिक्शे वाला भी पैसा कमाता है। मैं वैसे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मतलब एक हैंडसम सैलरी जिससे आप ना कि सिर्फ अपना नीड पूरा कर सके, बट यस आप जो है अपना जो डिजायर है, जो ड्रीम है, वो भी आप पूरा कर सके। तो यस, फार्मा इज वन सेक्टर जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे नए डॉक्टर हैं, ठीक है, उससे मेरी सैलरी ज़्यादा है। मे बी वो आने वाले टाइम में उनकी सैलरी हो जाएगी भाई 5-10-15 लाख 20 लाख कोई खर्चा करके अगर डॉक्टर बन रहा है तो डेफिनेटली वो, बट इनिशियली जो डॉक्टर भी कमाते हैं ना, जो नए नए पीजी जो पास आउट होते हैं, उनकी सैलरी भी जो होगी वो मेरे से कम होगी, ठीक है। मैं दावा करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, मे बी उनकी भी सैलरी मेरे से कम होगी अगर कोई बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से बहुत बढ़िया कोई कोर्स ना किया हो। तो दैट काइंड ऑफ पे आउट यू विल गेट इन फार्मा। तो पैसे तो यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है, पैसे बहुत है, और मैं आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा जब पैसे का डिटेल्स में आपको बताऊंगा ना, यू विल लव इट। तो भाई एक थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोलते बोलते ना थोड़ा डेविएट हो जाता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, बट मेरी भावनाओं को आप समझिएगा, मेरी भावनाओं को आप समझिए। आप ट्राई कीजिए, मैं कुछ मतलब वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं इन डेप्थ मतलब बताना चाहता हूँ आपको कि आपको एग्जैक्टली मिलेगा क्या, और आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई मैंने ये डॉक्टर की सैलरी और अपनी सैलरी को कंपेयर किया है, एक इंजीनियर की सैलरी को अपने सैलरी से कंपेयर किया, ताकि आपको ना एक मोटिवेशन मिले कि यस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फार्मा एंड यू कैन अर्न गुड मनी, और आप भी ग्रो करें। जो भी आपके डिज़ायर हैं वो आपको पूरा करने में डेफिनेटली हेल्प होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा भाई कोऑपरेट करना, मेरे वीडियोस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, मैं बोलते बोलते मतलब बोलते ही चला जाता हूँ। तो ये है, अगर मैं बात करूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन अभी करा है, इंग्लिश आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, चूँकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आज के डेट में बड़ी कंपनियाँ फ्रेशर ले नहीं रही हैं, ठीक है। तो छोटी कंपनी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 18, 20, 22, बट 20-25 तो 20-25 के रेंज में आई थिंक अभी सभी कंपनियाँ दे रही है फ्रेशर्स को। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, तो जो आपकी करंट सैलरी होगी उस पे आप अगर कंपनी चेंबर, सपोज आपने ज्वाइन किया है कोई भी XYZ कंपनी, ठीक है, अजंता फार्मा आपने ज्वाइन किया और आपको 6 महीने हुए हैं। अगर आप 6 महीने हुए हैं, पहले तो अगर आपका जॉब अच्छा चल रहा है, कंपनी ठीक है, स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कंटिन्यू करो। अगर कोई दिक्कत है कंपनी में या फिर कुछ भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आपका रिज्यूमे में जो ठप्पा लग गया ना मेडिकल रेप का, तो फिर मतलब आपके रास्ते जो है ना वो खुलते जाएंगे। तो उस केस में आप स्विच करोगे तो आपको जो भी आपकी करंट CTC होगी उस पर आपको 20, 25, 30%, 50% तक का हाइक आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस के लिए और फ्रेशर के लिए। और यहाँ पे क्या है कि सेल्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप सेल करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, सेल नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, आपको डेफिनेटली एक टारगेट मिलता है जो आपको अचीव करना पड़ता है। मैं तो 16 साल से भाई अचीव कर रहा हूँ। हाँ, कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी ऐसा मेरी डॉटर का जब थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, वो पूरा 6 महीने मैंने टारगेट नहीं किया था कि मैं थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा था अपने जॉब पे, और कंपनी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा तो आपको ना पता लगेगा कि यस, फार्मा इज़ वन सेक्टर वेयर यू शुड कम। तो टारगेट मिलेगा आपको, टारगेट वो अचीव करना है आपको। दैट इज़ वाई यू आर बीइंग पेड। ओके, सैलरी आपको इसीलिए मिल रही है। और सैलरी तो चलिए, सैलरी तो मिलेगी ही आपके जैसे जैसे आपका। अच्छा, यहाँ हर साल इंक्रीमेंट भी होता है, वो होता है प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर आप परफॉर्मर हैं, आप टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है इंडियन कंपनीज का, इंडियन इंडस्ट्रीज का, तो अप्रैल टू मार्च आपका परफॉर्मेंस अगर आप 100% YTD अचीवमेंट पे हैं, ये थोड़ा YTD वगैरह सुन के आपको समझ में नहीं आएगा, समझने की ज़रूरत भी नहीं है अभी। मान के चलिए जो भी आपको टारगेट मिल रहा है मंथ ऑन मंथ आपने किया, और ओवरऑल साल में मान लीजिए आपका 10 लाख का टारगेट था या 12 लाख का था, आपने 12 लाख कर दिया, तो आप परफॉर्मर में आएंगे, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं किए हैं तो थोड़ा कम इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर एकदम वर्स्ट की सिनेरियो है आपका 70% 80% पे आप है, तो शायद इंक्रीमेंट ना भी मिले, बट सैलरी तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक तो इंक्रीमेंट पार्ट हो गया। दूसरा है कि जो आप फील्ड वर्क करते हैं ना, उस फील्ड वर्क के लिए आपको पैसे मिलते हैं, जो आपने सुना होगा डेली अलाउंसेस, DA TA। ठीक है, वो आपको DA मिलता है। ये मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। सपोज आप कोई भी जगह में है, जैसे मैं अभी एग्जांपल अपना ही दे रहा हूँ। मैं अभी जलंधर में हूँ, जलंधर में मैं बेस्ड हूँ, जलंधर में, क्योंकि हम लोग के प्रोफेशन में कहते हैं कि हेडक्वार्टर क्या है, तो जलंधर। अभी जलंधर से मैं अगर जा रहा हूँ लुधियाना, तो लुधियाना जाने के लिए जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से कंपनी मुझे पे करेगी 6 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, 3 रुपये अगर जिस पोस्ट के हिसाब से भी अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, अगर आपका पोस्ट, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रीजनल मैनेजर हूं, मुझे 6-7 रुपये मिलते हैं पर किलोमीटर। ठीक है, या फिर आप ट्रेन का किराया लगा लो, टिकट लगा लो, या बस का लगा लो। तो चूँकि मैं कार से अपने मोस्टली काम करता हूं, तो मैं किलोमीटर वाइज चार्ज करता हूँ। तो 6 इंटू मान लो अगर 100 किलोमीटर गए तो 600 रुपया जाने का, 600 रुपया आने का, 1200 रुपया आपको किराया दिया कंपनी ने। उसके बाद आप जो वहाँ पे रहोगे होटल में, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मिलता है 4000। अब 4000 में मैं 3000 का होटल लेता हूँ, 1000 का मैं खुद खाना खाता हूँ, और मेरा टीम जो है, मेरा बंदा जो वहाँ पे है, मेरा जो कलीग है, मैं उसको भी खिलाता हूँ। तो अब इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या मिलेगा भाई? हाँ, जाने आने का किराया मिल रहा है, और खाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, रहने के लिए पैसे मिल रहे हैं, आप टारगेट करोगे तो इंसेंटिव मिल रहे हैं। मतलब पैसा बहुत है भाई, पैसा का दिक्कत नहीं है। काम अगर आपको आता है करना, स्मार्ट हो, अगर आप दिमाग चला सकते हो, बात करना आता है, कन्विंसिंग पावर है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। जो साए हैं, जो दब के रहने वाले इंट्रोवर्ट, उनके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। उनको फिर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी, है ना। एक टाइम आएगा जब मैं सोचता था ना, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, तो मुझे लगता था ना कि 10,000 का जॉब मिल जाएगा ना, लाइफ सेट हो जाएगा। मैंने 1000 से अपनी वर्किंग स्टार्ट करी थी, मतलब 1000 से मैंने जॉब स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद फार्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया सैलरी देके। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यही इंडस्ट्री है जहाँ मुझे कंटिन्यू करना है, अब मुझे सेक्टर चेंज नहीं करना है। तो आज मैं ठीक ठाक सैलरी है भाई, सबके आशीर्वाद से, दुआ से। भाई अच्छा कमाता है आपका, और आप भी अच्छा कमाएंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो। भाई थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना यार, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार। आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्हें ज़रूरत है, जॉब चाहिए। तो हाँ, और यहाँ पे मैं एक सैलरी वाला बात तो हो गया, क्या क्या आपको मिलेगा वो हो गया। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना फार्मा में, आप फिर आपका ना प्रमोशन होता है। जैसे अभी अगर आप ज्वाइन करोगे, फ्रेशर हो, तो आप एज अ टेरिटरी मैनेजर, जिसको हम लोग थेरेपी मैनेजर या टेरिटरी मैनेजर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेडिकल रैप। उसके बाद फिर आप
चाहो तो 6 महीने में, चाहो तो 1 साल में, चाहो तो 2 साल में। ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका परफॉर्मेंस, आपका नॉलेज, सब कुछ सिखाएगी कंपनी, बट आपको उसको प्रिपेयर करना है। कंपनी तो सिखा देगी कि भैया ये प्रोडक्ट में ये है, आपको ऐसे बात करना है, ऐसे करना है, ऐसे पहनना है, ऐसे घूमना है, ऐसे फिरना है, सब बता देगी आपको। कैसे बेचना है वो भी बताएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें मास्टरी कितनी जल्दी करोगे। जितनी जल्दी आप उसमें मास्टरी करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। तो ये हो गया। जैसे प्रमोशन होगा तो फिर सैलरी बढ़ेगी। आप टेरिटरी मैनेजर हो, आपकी 2 लाख की मान लीजिए सिटी से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप अगर एरिया मैनेजर बन गए 1 लाख सीधे बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 लाख का आपका एनुअल सीटीसी हो जाएगा। रीजनल मैनेजर बनोगे फिर आपका सीटीसी बढ़ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे सैलरी बढ़ता है। और जब आप कंपनी स्विच करते हो ना तो 20-30% तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी जो सैलरी थी वो ठीक ठाक ही थी। सैलरी लोग नहीं बताना चाहिए, ठीक है भाई, प्लीज़ माइंड मत करना, सैलरी नहीं बताना चाहिए, आप लोग भी मत बताना, लोगों का ना नज़र लग जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सिप्ला से मैं जब एल्केम एक कंपनी लॉन्च हुई, कंसल्टेंसी से मुझे फ़ोन आया, मैंने कंपनी स्विच करी और मुझे फटाक से 20% का हाइक मिला। फिर एल्केम से मुझे जेबी फार्मा में अपॉर्चुनिटी मिला, मैं जो जेबी फार्मा ज्वाइन किया, फिर से मुझे 30% का 25% का हाइक मिल गया। तो ऐसे करते हैं ना तो सैलरी भी बढ़ जाती है। तो ये एक सैलरी बढ़ाने का तरीका है, बट अननेसेसरली कंपनी नहीं चेंज करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत दिक्कत हो रही है या ऐसा कुछ। तो अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अगर आपका साइंस अच्छा है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छा, तो सिर्फ इसी लेवल पे आप प्रमोट नहीं होंगे। आप हेड ऑफिस जा सकते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग देंगे लोगों को। जैसे आपने मान लीजिए 2-4 साल 5 साल काम किया, ठीक है, आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंस आप में है कि आप लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे, आपके सीनियर्स आपको पुश करेंगे कि भाई इसको प्रोडक्ट मैनेजर बना दो। फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनेंगे तो आप प्रोडक्ट एक पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे। जब आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे तो फिर आप ऑफिस में रहेंगे, ट्रैवल भी रहेगा बट ज़्यादा ऑफिस में रहेंगे, ट्रैवल थोड़ा कम करेंगे, बट ट्रैवल आप उस समय भी करेंगे, ठीक है। आप ट्रेनिंग टीम में जा सकते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है हमारे इसमें, जहाँ पे आप जाके लोगों को ट्रेंड करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, कम्युनिकेशन सिखाएंगे, प्रोडक्ट कैसे डिस्कस करना है, डॉक्टर से कैसे बात करना है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं, या फिर आप इधर जो हमारा हायरार्की होता है ना, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उसमें भी आप प्रमोट हो सकते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल मैंने आपको आज बताया है रिगार्डिंग दी सैलरी, रिगार्डिंग जॉब मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर में क्या आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कुछ आपको पूछना है, कुछ जानना है, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अपना कमेंट आप करिए अगर आपको कोई डाउट है तो। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप फ़ोन नंबर ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। मैं अपना फ़ोन नंबर इसलिए नहीं डाल रहा हूं, आप समझ सकते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीज़न। बहुत फिर डिस्टर्बेंस होने लगेगा, फिर जिसका तिसका कॉल आएगा वो डिस्टर्ब करेगा, तो इस वजह से मैं नहीं डाल रहा हूँ। आप डालिए, मैं आपको कॉल करूँगा और आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। और कोई चार्जेस नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा तो मुझे कुछ चाहिए। आपका दुआ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। मेरे लिए प्रे करना, बस इतना ही करना। मेरे से जितना हो सकेगा भाई मैं हेल्प करूँगा। मैं 16 साल में मुझे लगता है 10-15 लोगों को तो मैंने जॉब लगाया ही होगा, जॉब लगाया है, लोगों को हेल्प किया है, इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिसको बोलना नहीं आता है, मतलब एकदम इंट्रोवर्ट और कम्युनिकेशन होता है, उसको रात भर पढ़ा के, मतलब उसको ट्रेंड करके 1 वीक में उसको इतना ट्रेन कर दिया कि वो इंटरव्यू क्रैक कर सके। तो मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, निःशुल्क सेवा है मेरी तरफ से। बस अपना प्यार दिखाते रहिए इसी तरह वीडियोज़ में, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।